सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी इंटीग्रेशन में एक सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इम्पॉर्टेंस इनडिफिनाइट इंटीग्रल्स का सब्स्टिट्यूशन मेथड का पार्ट 3 वीडियो आपके सामने आज रखने वाले हैं। पार्ट 3 का वीडियो, अब पिछले वीडियो में पार्ट 2 वीडियो था, आज पार्ट 3 सब्स्टिट्यूशन मेथड का आज शुरू करने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसको जेड व टी मानेंगे, उसके लिए डिफरेंशिएशन पार्ट काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंस रोल होता है। तो ज़रूर कुछ भी कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फिर आगे का सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, व्यूअर्स जितना बढ़ेगा, और दूसरे को शेयर्स वीडियो को जरूर कीजिए। एक दूसरे को शेयर्स कीजिएगा तो उतना ही और व्यूअर्स और सब्सक्राइबर बढ़ते रहता है, तो आप लोग का इम्पोर्टेंस उतना ही ज़्यादा रहेगा। जितना भी दर्शक होते हैं जो वीडियो को देखते हैं, बस जितना भी स्टूडेंट लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, वीडियो को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाएगा आपके लिए। तो पहला हो गया, मान लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे हम पहचानेंगे। जैसे सपोज मान लेते हैं x है ऊपर में, नीचे x² + 1, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एक प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं, छोटा सा इसको बोलते हैं टेक्निक्स हो गया, रूल्स बा टेक्निक्स, जो भी आप समझिए, ठीक है, आप इसको समझिए। ये हो गया फॉर्मूला, हम नीचे लिख रहे हैं, ये हो गया फॉर्मूला। क्या लिखे हैं, इंटीग्रेशन f.x बाई fx dx, उसका इंटीग्रेशन होता है log fx + c। मतलब डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन रहेगा उसको डिफरेंशिएट कीजिए और न्यूमरेटर वाला टर्म्स आ जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाला को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाला को डिनोमिनेटर। तो हमेशा डिनोमिनेटर टर्म को डिफरेंशिएट कीजिएगा। कभी कभी कुछ केस में न्यूमरेटर को भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है, किंतु इस केस में आपको डिनोमिनेटर को ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला का इंडिकेट करने का मतलब, जो भी टर्म होगा डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कीजिए, न्यूमरेटर टर्म्स आ जाएगा, तो लॉग लगा के डिनोमिनेटर टर्म्स को फॉर्मूला में हम लिख देंगे। तो पहले क्या हो गया, x²। तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे लोग, 2x, पावर पीछे हो जाएगा, एक पावर घट जाएगा, 1 का 0। तो ऊपर में 2x नहीं है, तो हम क्या किए, बाहर में हाफ लगा दिए, ऊपर में एक 2 मिल गया, तो 2x dx हो गया बाई x² + 1। तो बाहर में एक हाफ लगा दिए, तो ऊपर में एक 2 मिल गया। तो x² का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का 0। तो नीचे को डिफरेंशिएट करके ऊपर वाला आ गया, तो लॉग लगा के डिनोमिनेटर टर्म्स क्या है, x² + 1 + c हो गया। दैट्स इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन हम किए हैं बच्चे लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप वैसे ही कर सकते हैं। जैसे सपोज मान लेते हैं आपको करना है sin 2x का इंटीग्रेशन। असल sin x का इंटीग्रेशन होता है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे लोग, sin x का इंटीग्रेशन हो जाता है -cos x। तो यहाँ -cos 2x है। फिर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है। जो भी x का कोफिशिएंट रहेगा वो डिनोमिनेटर में आके डिवाइड हो जाएगा, +c। दैट्स इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये कब अप्लाई करेंगे, काफी बड़ा एक इंटीग्रेशन आ रहा, तो इसके लिए फिर z मान के सब्स्टिट्यूशन करने का जरूरत नहीं है, ये विदाउट स्टेप में ये डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर सकता है। उसी तरह मान लेते हैं cos 2x का इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे cos 2x का इंटीग्रेशन। तो क्या हो गया, cos x का इंटीग्रेशन sin x, फिर जो भी x का कॉफिशिएंट है, x का कॉफिशिएंट क्या है बच्चे लोग, 2 है, तो बाई 2 + c। मान लेते हैं इसका इंटीग्रेशन करना है sin 2x + 3, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सेम उसी तरह ही प्रोसीड्यूर में करेंगे। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे लोग, -cos 2x + 3, जैसे वैसे लिखे, sin x का -cos x, तो जैसे पूरा एंगल को उतना ही लिख दिए, और x का कॉफिशिएंट कितना है, बाई 2 + c। तो इसी तरह करके करना होगा कोई भी सब्स्टिट्यूशन मेथड को। दूसरा हो गया, मान लेते हैं आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे dx डिवाइडेड बाई x² + 1, एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन फॉर्मूला, tan 1 x + c। तो इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं है, डायरेक्ट इस फॉर्मूला को हम एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं, तो इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन करके हम लोग कोई भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। दूसरा हो गया, जैसे सपोज मान लेते हैं एक क्वेश्चंस ले रहे हैं, जैसे मान लेते हैं sin x बाई sin x - a। अभी क्या हो जाएगा, ऊपर वाला एंगल छोटा हो गया, नीचे वाला एंगल बड़ा हो गया, sin a - b का फॉर्मूला लगाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो ऊपर वाला एंगल को हमको बड़ा करना है।
तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पुट z इक्वल टू, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ लगा रहे हैं। देखिए पुट z इक्वल टू x माइनस ए। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dz बाई dx, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का 0, तो dz इक्वल टू क्या होगा बच्चे लोग, dx। dz इक्वल टू क्या होगा, dx। तो हम लोग इस dx के जगह पर dz लिखेंगे और यहां से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू क्या होगा, यहां से फाइंड करेंगे तो z प्लस 1 क्या होगा, x का वैल्यू, a को इधर ले गए तो z प्लस 1, तो x के जगह पर क्या पुट करेंगे, साइन z प्लस 1 बाय नीचे वाला वैल्यू को z माने थे। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a प्लस साइन a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू कॉस बी मतलब कॉस जेड बाय साइन जेड dz। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट स्टेप में इसको अलग अलग करेंगे। तो इसको अलग अलग कर सकते हैं हम लोग, तो कैसे अलग अलग करेंगे, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इस इंपॉर्टेंस को समझिए। इधर वाला पार्ट को हम डिलीट कर दे रहे हैं। नेक्स्ट जो पार्ट को वहां पर जो हम लोग सॉल्यूशन दिए हैं, यहां से हम लोग जो साइन जेड बाई कॉस है, इसको हम लोग इस पार्ट को यहाँ लिख रहे हैं बच्चे लोग, i इक्वल टू लिख लिए हैं, क्या है साइन जेड इंटू कॉस ए बाई साइन जेड dz प्लस अलग अलग कर रहे हैं इंटीग्रेशन को, फिर क्या है साइन ए कॉस जेड, साइन ए कॉस जेड बाय क्या है साइन जेड dz। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन जेड कट जाएगा, कॉस ए क्या होगा, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा तो dz बचेगा। यहाँ पर साइन ए कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के बाहर कर दिए तो कॉस जेड बाई साइन जेड dz। तो क्या हो गया, i कॉस ए, dz का इंटीग्रेशन क्या होता है z साइन ए साइन जेड बाई कॉस जेड। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, तो नीचे को डिफरेंशिएट करके न्यूमरेटर आ जाता है, लॉग लगा के डिनोमिनेटर टर्म को लिख दीजिए, लॉग साइन जेड प्लस सी। फिर जेड का वैल्यू क्या माने थे, उसका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो जेड का वैल्यू क्या माने थे बच्चे लोग, यहाँ देखिए लिखा हुआ जेड इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस ए। तो यहाँ पर जेड के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, एक्स माइनस ए प्लस साइन ए लॉग साइन जेड का वैल्यू क्या है, एक्स माइनस ए प्लस सी। इसी तरह करके कोई भी इंटीग्रेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन का पार्ट था मेरे पास, ये जो मेरा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। तो ये जो 3 नंबर पार्ट का जो क्वेश्चंस है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ पर हम दिखाएं तो सबको समझ में आ जाना चाहिए। दैट्स इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसी को ही हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस ए का नीचे वाला एंगल बड़ा हो चुका था, इसीलिए इस वीडियो का इंपॉर्टेंस उतना ही ज़्यादा रह गया इस इंटीग्रेशन का। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए।